नहीं मिला। चलो शुरू करें हम लोग। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को आपने यूजुअली कैसे किया था इसको, मतलब हमें ये था कि नीचे ग्राउंड पे वेलोसिटीज दो केसेस है, नीचे ग्राउंड पे किस केस में वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कम होगी या फलाना जो भी है। तो कैसे करोगे आप एक लोग, एक बार और करके दिखाओ मुझे। नहीं टाइम नहीं, ग्राउंड पे जब ये दोनों स्ट्राइक होंगे, हाँ वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, सेम होगा, कम होगा। अच्छा तो इसको कैसे किया तुमने? सब कोई करो, चलो एक काम करो मेरे लिए, इसका स्पीड क्या होगा ग्राउंड पे जब टकराएंगे, दो केसेस है। सिमेट्री होगा, जैसे जितना टाइम ऊपर लगेगा उतना टाइम नीचे, जितना स्पीड स्टार्टिंग पर उतना ही उसके एंडिंग पॉइंट। तो 2 सेकंड आना चाहिए टाइम ऑफ फ्लाइट और 2 सेकंड आना चाहिए टाइम ऑफ। वो नहीं बेटा, यहाँ पे पूछा क्या है, ग्राउंड पे स्पीड कितनी है, तो मुझे बताओ मेजॉरिटी ऑफ यू कैसे सॉल्व करते हैं इसको। हाउ ठीक है, मतलब दो तरीके इसको सॉल्व करने के। पहला तरीका तो है कि स्पीड सिमेट्री देख लो तो फटाक से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अगर स्पीड सिमेट्री नहीं है तो आप लोग कौन सा इक्वेशन लगाओगे, इक्वेशन बेसिक से जाना चाहोगे तो वी स्क्वायर इक्वल टू क्या करोगे, 2gh। तो मुझे ये चाहिए कि आप वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh में कहीं गलती होती है कि नहीं, आप लोगों को मुझे ये देखना है। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से आपका अब आंसर तो पता है, दोनों की सेम आनी चाहिए, आपकी आती है कि नहीं देखो। तो बेटा इसीलिए ना हाइट से कोई लेना देना है क्या, क्यों, वही तो है वो फॉर्मूला। आप समझे कि नहीं, एच क्या है बेटा, एच जो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh है उसमें एच क्या है, कौन सी हाइट है वो। हाँ ये वो कहाँ जा रहा है उससे कोई मतलब ही नहीं है, वो कौन सी हाइट है, वो ये हाइट है, इनिशियल माइनस फाइनल, वो तो डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर इक्वेशन है। तो मतलब एच तो दोनों के लिए सेम है, तो वहां से आपको दिखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑल्सो अगर एच सेम है तो ऐसा तो कौन सी चीज है जो उसको बदलेगी। देखो करके देखो, सेम आया, सेम आया, आप लोगों को इक्वेशन से सेम आना चाहिए। देखो आप लोग कहाँ गलती करते हो, वही वही यूज होगा और क्या यूज होगा। नहीं देखो पूछा क्या है कि ग्राउंड पे, चलो ये आप स्टेटमेंट पढ़ो, स्टेटमेंट पढ़ो। ठीक है, ये पूछा है, दो केसेस बता दिए आपको, आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हो। टाइम पता चल गया तो, लेकिन लंबा रास्ता क्यों जाना है, जो दिया है और जो पूछा है उसको मैच करने की कोशिश करो और प्रॉपर इक्वेशन चूज करो। विथ मी और देयर इज कैचिंग अप, वेरिएबल में रखो, अब सब कुछ दिया ही है तुम्हें। एच तो एच था, ठीक है, दोनों में सेम एच है।
आ गया, सेम आया। मेरा -20 आ रहा है। हाँ वो कोई पीछे से आपका कुछ डिस्क्रिपेंसी। आपको मैं क्या पॉइंट करना चाहता हूँ समझ में आया आप लोगों को? वेयर एम आई पॉइंटिंग, बताओ मैं क्या पॉइंट करना चाहता हूँ यहाँ पे। इक्वेशन तो आप लगा दोगे वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है कि नहीं? और पूछा है, क्या पूछा है उसमें? अगर वो इक्वेशन में लगाऊं तो उसमें पूछा क्या है? v पूछा है, उसमें v पूछा है। अच्छा, अब दोनों केस में हम लोग यही फॉर्मूला लगाएंगे। दोनों केस में h क्या लगाएंगे हम, प्लस या माइनस? दोनों केस में h क्या लगाएंगे, क्योंकि वो ऊपर खड़ा है पार्टिकल, h नीचे, तो दोनों केस में हमारा कन्वेंशन के हिसाब से h माइनस लगाएंगे। g क्या लगाएंगे दोनों केस में? g तो माइनस लगाएंगे। दूसरा क्या बचा यहाँ पे? u बचा। एक प्लस है, एक माइनस है, लेकिन यू स्क्वायर है, यू स्क्वायर तो दोनों का सेम है। समझ गए बात को? तो आंसर आएगा सबका एक। समझ गए ना आप? ऐसा एच दिया है भाई, तो एच दिया है तो आंसर आएगा, लेकिन इन जनरल आंसर तो सेम आने वाला है। समझ गए आप? इक्वेशन से सेम आंसर आया, और स्पीड सिमेट्री से कैसे सेम आया वो दिखाता हूं मैं। यहाँ आप देखो, स्पीड सिमेट्री से कैसे हमने किया था इसको। इस पॉइंट पे ग्रीन वाला ऊपर जाके नीचे आएगा, तब वो जब वापस इस पॉइंट पे आएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, है कि नहीं? तो दोनों केस में फर्क क्या रहा? तो इसीलिए सिमेट्री से ये ऐसे मैं समझिए आप लोग कैसे सिमेट्री से आप लोग देखो, फटाफट सॉल्व करो, और कैसे इक्वेशन से बेसिकली जाते हैं। क्लियर है ये बात? ऐसा है। ये दूसरा भी एक एग्जांपल देता हूं मैं आप लोग। एच कहाँ दिया था उसमें? हाँ देखो, आंसर है कि वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2gh, और यू स्क्वायर तो प्लस ही है, माइनस लो या प्लस लो, और h g दोनों माइनस है, तो जो भी u दिया है 220 का स्क्वायर प्लस 2gh। अब दोनों में h सेम है, दोनों में g सेम है, तो दोनों की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। और हमें पूछा क्या था, सिर्फ कंपेयर करना था, हमें ये थोड़ी पूछा था कि एग्जैक्ट आंसर बताओ। समझे कि नहीं? ऐसा। और एक मुझे ये आप सॉल्व करके दो। ये मुझे सी वाला है ना, दो में, चलो दो वापस एक बार सॉल्व करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड वाला। जी को हमें साइन कन्वेंशन वापस एक बार बता दूं मैं, बोलो आपको स्लाइड, साइन कन्वेंशन की स्लाइड एक बार बताऊं वापस? देख लो, चलो आप एक लोग वापस एक बार स्लाइड कन्वेंशन की स्लाइड देख लो। ये साइन कन्वेंशन, ये हमारा कन्वेंशन है। अब ना कौन ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है, ऊपर कुछ नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। साइन कन्वेंशन के हिसाब से डालते जाओ, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। आप जहां पर खड़े हो या पार्टिकल जहां से फेंका है उसको ओरिजिन बोला है। अब वो ग्राउंड हो सकता है या वो बिल्डिंग हो सकता है। तो यहां से जो भी डिस्प्लेसमेंट है, अगर मैं नीचे चला
तो हमारा नेचुरल कन्वेंशन क्या है? ओरिजिन के नीचे आप लोग क्या मानते हो वाई को? आपको एक्स वाई एक्सिस तो पता ही है, तो मैंने इसको ओरिजिन बोल दिया। आपका नेचुरल कन्वेंशन क्या है? ऊपर जाते हो तो क्या बोलते हो आप? तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव पता चल गया आप लोगों को, ठीक है। उसी तरह से अगर वेलोसिटी ऊपर है, ऊपर की डायरेक्शन में, फ्रॉम दैट ओरिजिन, तो मैं क्या बोलूंगा उस वेलोसिटी को? पॉजिटिव बोलूंगा। अगर वेलोसिटी उस पॉइंट से नीचे है तो मैं क्या बोलूंगा उसको? नेगेटिव। और जी रिगार्डलेस ऑफ एनीथिंग, वेयर आई एम स्टैंडिंग, व्हाट इज गोइंग ऑन, जी तो हमेशा देखो पॉइंटिंग डाउनवर्ड है, और मेरे कन्वेंशन के हिसाब से पॉइंटिंग डाउनवर्ड मतलब अब क्या करना है आपको कि शुरुआत में कन्वेंशन को लेके चलो, अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएगी, है ना। और दूसरी ट्रिक है साइन सिमेट्री, मतलब स्पीड सिमेट्री, टाइम सिमेट्री, वो स्पीड सॉल्यूशन के लिए है। पर बेसिकली आपको बेसिक से चलना है, इस साइन कन्वेंशन कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, आपका नेचुरल कन्वेंशन है ये, बस ठीक है। अब यही कन्वेंशन अब 2D में जब जाएंगे तो x को इस साइड पॉजिटिव लेंगे, x को इस साइड, अब जब 2D में जाएंगे तो हम यही कन्वेंशन यूज करेंगे। 2D में क्या होगा कि एक एक्सेलरेशन इस साइड भी होगा, x में भी होगा, तो इस साइड एक्सेलरेशन तो पॉजिटिव, इस साइड एक्सेलरेशन है तो नेगेटिव। अभी तो सिर्फ g है, ओके। तो अब वो वाला अब सम करो। ये करो चलो। ठीक है, मैक्सिमम हाइट वगैरह, स्पीड व्हेन इट इज हाफ डिस्टेंस। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि वे डाउन पूछा है, वे डाउन पूछा है, तो वे डाउन के लिए इक्वेशन लगा के करके देखो, है ना। हम लोग आपके एनएलएम में भी विदाउट फ्रिक्शन, एनएलएम में भी जब आप पार्टिकल को फेंकते हो, स्लाइड डाउन करते हो, तो ऊपर से नीचे आता है, उसके लिए कुछ एस होगा, कुछ टाइम होगा, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम ये ट्रिक यूज करेंगे, या तो ऊपर से नीचे आए या तो नीचे से ऊपर जाए। सिमेट्रिक है वो चीज, इसका ट्रिक है। तो ये वे डाउन पूछा है, तो वे डाउन के लिए क्या करेंगे हम? इक्वेशन कौन सा लगाएंगे? आप लोग वी स्क्वायर माइनस बोलते हो, नहीं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2g है, ठीक है, यू स्क्वायर शिफ्ट करो। अब वे डाउन के लिए ऊपर का वेलोसिटी कितना लोगे? हाँ, u जीरो होगा, समझ गए ना, वहां पे v जीरो मत लेना। अच्छा, और v क्या लोगे? हाँ हाँ, ऐसा उस वक्त v। तो उल्टा क्यों नहीं करते आप लोग? अगर वही चीज मैं यहां से लगा दूं, समझ गए बात? सर बेसिक से भी करें तो एच मैक्स, सर हम बेसिक से भी करें तो एच मैक्स का हाफ बोला है। एच मैक्स का हाफ मतलब हमको इनिशियल वेलोसिटी ढूंढना है, एच मैक्स बाय 2 इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g। एच मैक्स बाय 2 10 हो गया, 2 into g 20 हो गया, 10 into 20 20 into 10 2। ठीक, तुम्हारा आंसर ये है कि हर बार v इक्वल टू अंडर रूट 2gh, हर बार नहीं हो सकता। क्यों बताओ, तुम खुद ही बताओ मुझे। वो उसमें वो हमने डिराइव कैसे किया है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh से डिराइव हुआ है। उसमें उसमें u को नहीं जीरो, अच्छा u को मान लो जीरो, लेकिन वहां पे हमने क्या किया था कि टॉप पे जाते जाते वो जीरो हो जाता है, टॉप पे जाते जाते, तो मतलब एक एंड जीरो है, एक एंड पे वेलोसिटी है, तब वो इक्वेशन वैलिड है। लेकिन बीच में कहीं पे अगर वेलोसिटी जीरो नहीं है तो मैं ये वो इक्वेशन कैसे लगा सकता हूँ? इसलिए डेरिवेशन और समझ के इसलिए ये बोला है कि हाफ वे डाउन में ये गलतियां होती है कि अगर नीचे से ऊपर लगाया तो जीरो मत ले लेना, हाँ वहाँ जीरो नहीं है, हाँ लेकिन ऊपर से नीचे लगाओगे
तो आपका आसान हो जाएगा, तो 0 ले सकते हो। हाँ, लेकिन ऊपर से नीचे लगाते लगाते क्या होता है कि एच को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले, समझ रहे बात को? तो उस वक्त एच को नेगेटिव लेंगे, लेकिन जब नीचे से ऊपर लगा रहे हो तो एच को पॉजिटिव लेंगे। समझ रहे बात को? क्लियर है सबको प्रॉब्लम? साइन कन्वेंशन और इसका ये प्रैक्टिस के लिए दिया था कि आप बेसिक से भी जा सकते हो, स्पीड सिमेट्री से भी जा सकते हो। ऊपर से नीचे लगा लो जो आपको याद है, फिर पता है कि उसी पॉइंट पे स्पीड उल्टी कर दो। चलो आगे बढ़े, अभी थोड़ा सिलेबस को आगे बढ़ाए। एक्चुअली स्कूल लेवल का तो आपको हो ही गया अब। हमने ये कर लिया था, बाकी था नहीं, ये कर लिया था। ये आपके, हाँ बलून वाला था। ये आपका नीट का है 2024 का। ये बलून वाला जो है ये भी टिपिकल है, शायद पूछ ले तो वो पूछ लेते हैं। ये t इक्वल टू अंडर रूट T1 T2 होता है। बलून का क्या है कि करो आप लोग, रिलेटिव मोशन के बिना ही तो कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये प्रॉब्लम में भी देखो हमने सिमेट्री से शॉर्टकट से सॉल्व कर लिया था, है ना? चलो चलो बलून का करो प्रॉब्लम सॉल्व। करना क्या आप लोगों को बताओ बलून वाले इसमें? टी फाइंड करना है, मतलब किसको सॉल्व करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। और वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको को उस वक्त दिखाया था, अगर नहीं है तो आप यहाँ से बना लो। कैन यू ट्राई, बना लो और फिर बना के आगे भी बढ़ो। हो गया? इसमें किसी को डाउट है कि ये क्या है? तो इसको t के लिए सॉल्व करेंगे तो -b वही करोगे आप, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, हाँ ठीक है, तो 2 रियल रूट मिलेंगे। ठीक है, और कौन सा रूट सही है कौन सा गलत है वो आपको चूज करना है। ओके, अब ये जनरल इक्वेशन है। आपको ये जनरल इक्वेशन में चीजें अगर बलून की दी हुई है तो सिर्फ प्लग इन करनी है। पर क्या ये आप रटोगे? ये रटना नहीं है, डायरेक्ट वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। लेकिन ये बताया है कि कैसे निकालते हैं ताकि गलती ना हो। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, कौन सा रूट सिलेक्ट करना है। 2 रूट होंगे ना, ठीक है, तो आगे बढ़ते चलो। ये फॉर्म आपको अगर ट्रिक है, ये फॉर्म अगर याद रह जाए तो काम आसान हो जाएगा।
अगर कोई चीज ऊपर जा रही है और ऊपर से फेंकी है, या तो आगे हम प्लेन अगर ऐसे जा रहा है और प्लेन से किसी चीज को फेंका है तो वो कहाँ गिरेगा, सीधा नीचे तो नहीं। हाँ, तो ये उस वक्त भी यही काम। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर इसमें बलून का वेलोसिटी नहीं है फॉर एग्जांपल, मतलब बलून स्टेशनरी है, तो क्या ये इक्वेशन में आप रिट्रीव कर पाओगे? अच्छा, कहने का मतलब है कि जब ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो टी का वैल्यू क्या आता है? फॉर्मूला क्या है टी की? करेक्ट, √2h/g आना चाहिए जब ड्रॉप करते हैं, तो ये भी तो ड्रॉप ही किया है, बट दिस formula seems to be slightly complicated. So can I retrieve those things which I know already? I'm trying to show you how to think about it. Correct? कि मेरा फॉर्मूला क्या आता था, √2h/g कैसे आता था वो बताओ। करेक्ट, s इक्वल टू फॉर्मूला बेसिक से लगाओ तो सीधा √2h/g आता था, तो यहाँ पे √2h/g दिख रहा है आप लोगों को, है ना, क्योंकि बलून का एक्सेलरेशन था ये a, तो वैसे ठीक है। अभी तो एक्सेलरेशन है तो हम कुछ नहीं कर सकते, एक्सेलरेशन है तभी तो हाइट आया है, बट दिस इफ वी कैन कन्वर्ट दिस टू सम हाइट वी विल प्रोबेबली गेट टू दैट इक्वेशन, है ना, जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूं। देखो अगर a 0 हो जाता था तो y 0 हो जाता था, तो सीधा t 0, क्योंकि अगर a 0 तो बलून उठता ही नहीं, उसका तो कोई मतलब नहीं है। हमें तो √2h/g चाहिए था, ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन है, बट हमें अंडर मतलब बलून अगर बलून उठा ही नहीं, एक्सेलरेशन नहीं तो उठा, टाइम ही कहाँ है वैसा, है ना। चलो तो ये आपके इक्वेशंस है, यहाँ पे सारे इक्वेशन अगर याद रह जाए ये भी तो अच्छा है, आप फटाफट सॉल्व कर पाओगे। अब इसके बाद प्रैक्टिस करेंगे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स, क्योंकि आता है कि चीज ऊपर जा रही है, ऊपर से ड्रॉप की, तो टाइम निकालो। ये एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना, देखो, क्योंकि बलून इनहेरिट करता है ना, वेलोसिटी इनहेरिट कर रहा है वो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है उसका। सीधा ड्रॉप कर देते तो वो क्वाड्रेटिक नहीं बनता। मतलब एक्चुअली देखो आप लोग, इसमें कहना ये है कि ये एक बलून है वो, मतलब जो, हाँ, फुगो मतलब क्या बोलते हो, गैस बलून है वो, जहाँ पे इंसान बैठ सकता है। हॉट एयर बलून, चल नहीं, हम लोग बोलेंगे, आप लोग ना बोले, हम लोग करेंगे वो। आप लोग बोलो। क्या क्या इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो देखो ये इक्वेशन जो है ना, ये भी वही इक्वेशन है, बट विथ सर्टेन एक्सेलरेशन, जहां पे टाइम निकलता है एक्सेलरेशन से, हाइट निकलती है एक्सेलरेशन, एस निकलता है एक्सेलरेशन से, समझे, टाइम निकलता है एक्सेलरेशन से, ऐसे इक्वेशन। तो और ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक है, ठीक है, तो इसको ही सॉल्व करना है अल्टीमेटली। दो रूट आने हैं, कौन सा रूट फिजिबल है समझ में आना चाहिए। चलो करो, प्रैक्टिस करो, आंसर को बिल्कुल देखना नहीं है, एक आंख बंद करके इसको ही पढ़ो सिर्फ, मतलब इसको सॉल्व करना है, इसको नहीं देखना है, इसको सॉल्व करो।
ऊपर है तो उसकी कोई वेलोसिटी है ना? हाँ इनिशियल उसकी कोई वेलोसिटी है ना, अगर ऊपर throw करो। हाँ हाँ, तो सही है, यही तो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी। हाइट ऑफ द पर्सन ऐसे जाएगा तो सर, ऐसे जाएगा तो माइनस एच आ जाएगा, तो ये सब हाइट बैलून माइनस हो जाएगा। नहीं, नीचे आएगा तो माइनस तुम कहाँ से गिन रहे हो उसको? इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम हाँ द टॉप बोला है, हाँ, फ्रॉम द टॉप टॉप से बोला, नीचे आएगा तो minus पॉजिटिव एच माइनस हो जाए, करेक्ट। चलेगा चलेगा, अप्रोक्सीमेट निकाल लो सब कुछ, अप्रोक्सीमेट। मेरा नहीं आ रहा 20 पे सर 2 प्लस माइनस रूट 13 आ रहा है, 2 प्लस माइनस, रूट 13। ठीक है। तो अगर 2 प्लस रूट 13 ही नेगेटिव, कौन सा पहले का बात कर रहे हैं? हाँ 2 प्लस रूट 13 नेगेटिव, भाई रूट 52 क्यों नहीं आ रहा है? मतलब अच्छा 52 का आधा कर लो, रूट 26। हाँ 13 हो जाएगा, हाँ, 2 रूट 13 करेक्ट। पर रूट 52 है तो 7 7 तो सीधा 7 ही कर दो उसको। चलता ही है हाँ मतलब 7 पॉइंट समथिंग देखो वही किया है। हाँ चलेगा, दौड़ेगा क्यों नहीं। पर अगर रूट सिंपल है तो अप्रोक्सीमेट आंसर दे सकते हो, अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा के। रूट 12 होता है अपना 2 into रूट 13 रूट 3, हम्म, तो रूट 3 into 3 पॉइंट समथिंग होता है, हाँ हाँ 3 पॉइंट प्लस 2 मतलब 5 अप्रोक्सीमेट। अप्रोक्सीमेट। तो इंसान को तो थ्रो कर सकते हैं। अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं बेटा, इसको ना ना समझो उसको, क्या कह रहा है। यू दिया हुआ है, passes through a window at a height h after time t1, मतलब क्या दिया हुआ है वहां पे? हाँ वो t1 पे वो h हाइट कर रहा है, तो पूछ रहा है कि उसका उसका दूसरा टाइम कब होगा, मतलब वो सेम विंडो को कब दूसरे टाइम पे क्रॉस करेंगे। t2 दूसरा रूट दिखा, समझे कि नहीं आप लोग? देखो टाइम को निकालना है सेम हाइट तो उसने किया वैसे ही किया, मुझे तो t2 चाहिए था, when does it pass the same window on the way down, मतलब अब t2 निकालो, फिर टोटल टाइम पूछा है तो लेकिन t2 तो निकालना पड़ेगा, t2 कैसे निकाला वो पूछ रहा हूँ। t2 माइनस t1 कैसे लगाया?
कौन सी फॉर्मूला लगे? टू हाँ? वी बाई जी अच्छा वो वाली, अच्छा उससे कर लिया। यहाँ पे वो वाली formula। मैं चाहता हूँ कि आप लोग, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ। मेरा ना 4 का है, 4 से 1 सेकंड को ऊपर जाता है, हाँ। 4 का ऐसे लगा, 4 उधर से 5 होना चाहिए। हाँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है कि एक रूट 1 है तो दूसरा रूट कौन सा होगा, फिर आप उसमें से माइनस करो। ये तो शॉर्टकट बना दिया हम लोगों ने। शॉर्टकट क्यों आया? क्योंकि स्पीड सिमेट्री थी। ये हमने फॉर्मूला बनाया था, स्पीड सिमेट्री का फॉर्मूला बनाया था, नहीं पता है और लगा दिया फॉर्मूला। तुम यार, ये शॉर्टकट बताता हूं मैं। पहले आप लोग क्या करो, S equal to UT plus I। दूसरा रूट निकालो T2 वाला। उसमें तो वो लगाएंगे ना, वो रूट ऑफ लास्ट वाले में हाँ वो वाला, ज्योमेट्रिक हाँ जो दो रूट T2 निकल गया तुम्हारा। तो H क्या है? 25 मीटर आ गया। तो फिर H इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाओ। T निकालो ना, T के दो रूट निकलेंगे, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। एक रूट तुम्हारा, एक का 1 आएगा तुम्हारा, हाँ क्वाड्रेटिक में चला जाएगा, एक 1 आएगा और दूसरा T2 आ जाएगा। नेगेटिव नहीं लेना क्योंकि पॉजिटिव ही आएगा। मेरा ये तो आ गया ना, 3 इंटू 2 करोगे, आ गया। पर ये सब क्यों करना है? इतना सिंपल तो है। ये ठीक है, लेकिन ये सिमेट्री के आर्गुमेंट से किया हमने, सॉल्व नहीं किया था ये सिमेट्री का आर्गुमेंट, क्योंकि ऐसा T2 माइनस T1 चाहिए था। ये पूछा क्या है देखो, चलो मैं यहाँ पर थोड़ा सा देखो T1 आ रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 सेकंड। अब हमें पता है कि ये क्या यहाँ पे हाइट 0 है, क्या यहाँ पे हाइट 0 है? नहीं है। इसका मतलब है ये ऊपर जाने वाला है, तो ये ऊपर जाके वापस से उसी हाइट पे एक बार आएगा ये, तो यहाँ पे मैं T2 बोलता हूँ उसको, ठीक है ना। तो आप यहाँ से दो रूट मिलेंगे आपको, तो एक रूट यहाँ से टाइम गिनता है, दूसरा रूट भी यहीं से टाइम गिनेगा, जो कि यहाँ से यहाँ तक होगा। तो आपको अगर ये टाइम चाहिए तो T2 माइनस T1 कर लो। समझ गए कि नहीं बात को? अच्छा, अब स्पीड सिमेट्री से कैसे सॉल्व करते हैं, वो हमने जो सॉल्व किया था वो ये लगाया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको बता दिया था मैंने कैसे करते हैं हम लोग, कि यहाँ पे मुझे V1 पता है, वो करो, ठीक है चलेगा। हाफ एटी सर, लास्ट वाले का एटी है, ज्योमेट्रिक मीन लगाया। हाँ Initial सही है, velocity करेक्ट, सही है। हाफ एटी। ज्योमेट्रिक मीन लगा दो सीधा। ये याद रखो, वो जो केस था ना उसके लिए ये T1 माइनस T2 लगाओ। कौन सा केस था? एक ऊपर फेंकते हैं, एक नीचे फेंकते हैं, याद रखना पड़ेगा ये चीज। और अब जब हम दूसरे प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे U0 इज इक्वल टू G/2 T1 प्लस T2। आगे वाले प्रॉब्लम में हम करेंगे डेरिवेशन, आएंगे, अभी आते हैं उसको छोड़ो, अभी इसको उस पे आते हैं। अभी तो ये केस पता है ना आप लोगों को, तो इस केस के लिए ये अलग से याद रख लेना। और डिराइव भी किया था हमने।
अगर इसका नहीं समझ में आता है तो बोलो मैं एक बार करूँ, स्पीड सिमेट्री से सॉल्व किया है ये, करूँ स्पीड सिमेट्री, बोलो एक बार, चलो करके देता हूँ। करूँ या आगे बढ़ू, बोलो। यहाँ पे V1 है, तो यहाँ पे V2 है, तो V1 और V2 के बीच रिलेशन क्या है? दोनों सेम है, तो V1 माइनस V2 क्या आएगा? है 2V1 आएगा, ठीक है ना, 2V1 आएगा। अब मुझे चाहिए T2 माइनस T1, तो T2 V1 में क्या है मेरा, ये है, और V2 में भी मेरा ऐसा है, V2 में भी ये है, लेकिन V2 मेरा माइनस है ऑलरेडी, तो दिस इज 2V1, दिस इज 2V1, ओके। एट दिस आई नीड T2 माइनस T1, सो इफ आई इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं, ठीक है, तो T2 माइनस T1 मिलेगा कि नहीं मुझे? चलो ये V1 माइनस V2 किया मैंने, तो क्या आया आंसर? 2V1 आया। V1 माइनस V2 करेगा तो सीधा T2 माइनस T1 मिल रहा है, देखो तुम्हें, देखो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो ये स्पीड सिमेट्री से सॉल्व किया है। हृदय नॉट कन्विंस्ड? काम का चीज है ना, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पढ़ना है किसी को, बेसिक से करो बेटर है, पर स्पीड सिमेट्री भी कभी कभार आएगी काम, बहुत काम आने वाली है आगे आपको। हाँ आसान है कि नहीं ये? तो यही यहाँ पे किया है, और इसका ये याद भी रखो, अगर याद रह जाए तो बेटर ही है। चलो आगे बढ़े इसको। पता चला ना? राज कैसे, ठीक है सब? अभी लास्ट एक इसमें है, हाँ वो करेंगे, इसके बाद आपका चैप्टर तो खत्म ही है आप लोगों का, स्कूल के हिसाब से आज खत्म हो जाएगा। नहीं लेकिन आपका ग्राफ मैं बता दूंगा, ग्राफ में थोड़े बहुत इधर उधर बातें हैं। आप लोगों को ग्राफ आता है कि नहीं आता है? ग्राफ का भी एक क्वेश्चन दिया था मैंने, आसान था ना? आसान। ऐसे जा रहे हैं, वेलोसिटी का स्लोप लिनियरली इंक्रीज हो रहा है, आंसर तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग लिनियरली विद टाइम आना चाहिए, स्लोप यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट हो रहा है और फिर कांस्टेंट हो रहा है, तो ऐसे अब्रप्टली थोड़ी हो रहा है। उसमें दो ऑप्शन थे, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग ग्रेटली एंड देन एक्चुअली दो आंसर है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग ग्रेटली क्योंकि स्लोप विद टाइम इंक्रीज हो रहा है और फिर कांस्टेंट हो रहा है, तो हमको नहीं पता कि कांस्टेंट 0 पे हो रहा है या फिर कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, कि 0 डायग्राम देखो, डायग्राम में वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, VT डायग्राम था तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, 0 तो नहीं हुई है, तो आंसर की वजह से ये है ना, एंड अब्रप्टली बिकम 0, तो वो गलत हुआ, ऐसा है। ये हो गया राज?
आगे बढ़ो, चलो ये लास्ट तो कर लो। बेसिकली आपको क्वाड्रेटिक का प्रैक्टिस है। कर सकते हैं क्या? यूज कर लो, उसके बिना करके देखता हूँ। उसके बिना करो, एक ही चीज है बेटा, वही बेस्ट है, बट वो यही आने वाला है अल्टीमेटली। ये पांचवा प्रॉब्लम ना हम आगे अभी करेंगे, लेकिन आपको आइडिया दिया है कि आगे क्या आने वाला है। चलो पांचवे को छोड़ दो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो करेंगे इसको। सेम है, सेम है, हो जाएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। क्या हुआ, बेसिक से निकाल लो सारी चीजें, चीजें ही निकाल लो और फिर क्वाड्रेट। हाँ 5.46 है, वेरी गुड। कहीं ऐसे करके ऐसे देख तो नहीं गया ना? नहीं आ गया सर 5.464 है बस, सी। तो हृदय कहाँ गलती कर रहे हो? ठीक ठीक है, अप्रोक्सीमेट निकाल लो, ऐसा कोई ऐसा एग्जैक्ट रूट थोड़ी निकालना है हमें, आप आसपास का होना चाहिए। सर बी वाला हो जाएगा क्योंकि एच मैक्स ये हाँ बी वाला बताता हूँ मैं आप लोगों को, बताता हूँ। ऐसे प्रॉब्लम में ट्रिक बता देता हूँ मैं। कौन सी ट्रिक है बोलो? हाँ, V8 रूट पता है ना आप लोगों को? दोनों रूट होता है, T1 प्लस T2 क्या हो जाएगा तुम्हारा? B बाय माइनस B बाय और दूसरा C बाय A। तो H मैक्स होता है तुम्हारा C बाय A। H मैक्स जो है, और ये तुम्हारा देखो, ये T1 प्लस T2 इक्वल टू माइनस B बाय A करोगे तो U आ जाएगा तुम्हारा, और C बाय A करोगे तो H आ जाएगा। अब ये ट्रिक बता दिए, सेकंड में सॉल्व करोगे, लेकिन हमें समझनी भी है कि आया कहाँ से ये। ठीक है ना, ये पांचवा प्रॉब्लम जो है इसको हम डिराइव करेंगे। हाइट 68 है ई की हाइट 68। बलून के प्रॉब्लम में किसी को डाउट है? परार्थ, फॉर्मूला से गया मैं तो उसमें तो फॉर्मूला से जाओगे ना दे, तो पहले देखो V0 निकालो। बलून से V0 निकलेगा कि नहीं निकलेगा? उसकी जरूरत नहीं है ना, वो टी की डायरेक्ट फॉर्मूला क्यों? लेकिन T की डायरेक्ट में हमें V चाहिए होगा ना, चाहिए होगा V, तो ये V निकाल लिया हमने बलून से। अच्छा, अब बलून से हाइट भी निकल जाएगी हमारी, है कि नहीं? T0 दिया है तो हाइट निकाल लो बलून से। अब ये हाइट है और ये हमारा उस हाइट के हिसाब से U निकल गया हमारा, H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर निकालोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है कि नहीं तुम्हारा? ये देखो, वैसे ही सेकंड वाला फिफ्थ वाला है 2h/g जो टाइम होता है फुल्ली वो T1 T2 ले सकते हैं ना? कौन सा वाला? 2h/g T1 T2 यूज कर सकते हैं। 2h/g तो यू के से नहीं
ना बट सर प्रोजेक्टेड अपवर्ड हम लोग 2h/g तभी ले सकते हैं ना इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं, जब ड्रॉप किया होता है ना ड्रॉप करा होता तभी ले सकते हैं तब अंडर रूट 2h/g होता है। हाँ क्योंकि इससे मतलब नहीं, वैसे नहीं। T पे गया, 2 हाँ। सेकंड्स क्रॉस किया, हाँ 2 से लेके 6 के बीच में कभी तो 0 हुआ होगा, फिर से हाँ। ड्रॉप किया होगा, हाँ वहां से मैंने ठीक है, वो सब लंबा जाएगा। अभी इसका डेरिवेशन देखते हैं कि एक रूट आपका है अल्फा प्लस बीटा और दूसरा रूट है आपका अल्फा बीटा। तो यहाँ से आप लोग सीधा ट्रिक है और इसको डिराइव करेंगे अभी हम। 60 मीटर आएगा। करेक्ट, एच मैक्स ना। हाँ, जैसा मैंने अभी बोला। और ठीक देखते हैं, फिर हाइट अबाउ पूछा है ना तो एच प्राइम पूछा है तुम्हारा, है ना। तो P 60 मीटर आएगा तुम्हारा, P का हाइट, और हाँ अबाउ लॉन्च। और एच मैक्स तुम्हें पता है एच मैक्स कैसे निकालते हैं, बाकी सब सिंपल हो जाएगा। एच मैक्स तो वही रहेगा, एच मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला बताओ, यू स्क्वायर बाई 2g। और यू दे दिया है तुम्हें, कहाँ दिया है यू, यू निकाल नहीं लिया हमने, यू निकाल लिया, यू तो एच मैक्स निकल जाएगा। पॉइंट पी का हाइट पता है, ठीक है ना, ऐसा आ गया ना, वेरी गुड। तो इसीलिए बलून का करवाया था कि बलून से सारी चीजें निकाल लो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो। मैंने फोर्स वाले में ऐसा किया कि नॉर्मली बलून एक हाइट तक जाएगा, फिर जब छोड़ेंगे उसको तब उसकी अपवर्ड वेलोसिटी होगी कुछ, वो 0 होगी। क्यों अपर वेलोसिटी 0 क्यों होगी? तो जी तो लगेगा नीचे, हाँ तो थोड़ा जितना होना चाहिए उससे थोड़ा ज्यादा ऊपर जाएगा। जाए, करेक्ट है। तो वो निकाल लिया और उससे ऐड कर लिया, तो डायरेक्टली ऐसी कुछ यूट्यूब के साथ दूसरा स्टैटिक्स लगा लिया। करोगे तो लंबा जाओगे, ये किया हुआ है, यही बेटर है, सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो तो जल्दी सॉल्व कर पाओगे। बट ये थोड़ा याद अलग से रखना है। याद नहीं, क्या करना है कि अलग से ये v0 और हाइट निकाल लो, फिर इस हाइट को h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर, जहाँ पे u तुम्हें पता है t निकालना है बस। याद नहीं रखना है, मैंने बेसिक से ही करो ना। हाँ याद अगर रखना था तो वो फॉर्मूला याद रख लेते। 18/g क्या 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस g बाई, वो फिर तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया तुम्हारा, इसीलिए तो दिया था फॉर्मूला। वो मिक्स अप हो जाता है ना फॉर्मूला। याद मत रखो, नहीं याद रहेगा वो, याद नहीं रहेगा वो, बेसिक से ही चलो। अगर गलती से याद रह गया तो अच्छी बात है। ओके आगे बढ़े। अब मैं ये पांचवा प्रॉब्लम का जो ये विएटास रूट जिसको बोलते हैं वो करेंगे। हाँ ट्राई करना है, करो ट्राई करो, चलो एकदम बेसिक जो फॉर्मूला ठीक है, ठीक है, यस यस यही है, यही डेरिवेशन है, करेक्ट है बेटा, करेक्ट किया है बेटा। सही किया है, बस यही डेरिवेशन भी यही है। अब नीट वाले अगर इसको क्रैक कर सकते हैं तो फिर चाहिए ही क्या। कल रीनीट हुआ, हाँ क्या हुआ उसका? पेपर इजी था इससे बोलो। हाँ सही में इजी था, जो पहले वाले था ना 1 महीने पहले उससे पेपर इजी था फिजिक्स का, नहीं पूरा पेपर ही उल्टा था। तो वो डिफिकल्टी सब्जेक्टिव होती है। हाँ 20 मीटर आया 60 आ गई पी, मतलब एच मैक्स माइनस पी करोगे तो 20 आएगा।
एच मैक्स होता है यू स्क्वायर बाई 2g। अगर इसका तुम्हें u पता चल गया हाँ सर, तो एच मैक्स पता चल जाएगा, और फिर एच मैक्स पता चलेगा तो देखो ऐसा ड्राइंग करता हूं मैं, यहाँ कहीं पर p दिया हुआ है। इस p की सारी चीजें अगर पता चल जाए तो जो भी पूछा है, जैसे ये एच मैक्स है लेकिन पूछा है ये, तो दिस माइनस दिस, और ये हमें पता है वीएटास की ट्रिक से, इसका हमें एच भी पता चल जाता है, इसका टाइम भी मतलब यू भी पता चल जाता है इस पॉइंट का एक ही सेकंड के अंदर। अब बाकी सारी चीजें जो लंबी लंबी पूछेंगे वो हम बेसिक से चलेंगे। समझ गए बात को? ट्रिक एक ही याद रखें, सारी ट्रिकें याद नहीं रखती। इस पॉइंट का यू और एच यहां से निकाल लो, ठीक है? बोलो। पहले तो u निकाले, उसके बाद h max u square अपन हाँ, 2g, तो हाँ। वो कहाँ से 80 मिलेगा, हाँ। 80 minus 60। 80 माइनस 60, तो ये कर लिया। फिर और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पे पूछते हैं, लेकिन मेन चीज यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट का ये दो फॉर्मूला लगा लो, अपना काम हो गया। पर सर t1 plus t2 क्यों? t1 minus t2 नहीं था। हाँ, ये केस अलग है। इस t1 माइनस t2 का डेरिवेशन देखा आपने? अब इसका डेरिवेशन दिखाता हूँ, ठीक है? तो उससे ही कर लेगा, उससे ही कर लेगा, t2 minus t1 से ही होगा। तो बहुत बढ़िया है, वेरी गुड गुरु। चलो आगे बढ़ते हैं अभी इसमें। फरार पीछे बैठे बैठे फोटो लेता रहता है, करते हो फिर ठीक। सेकंड इसका 6, इसका 8 नहीं, बी का पूछ रहे हो ना, बी का 20 है, नहीं बी मैक्सिमम हाइट 80 है और वो 60 है, 20 है। चलो बढ़े आगे। देखो ये हमने देख लिया था, ये मैं बार बार बता रहा हूं क्योंकि पूछ लेते हैं, ठीक है? तो ये हो गया अपना। अब यहाँ पे जो ट्रिक बताई थी ना, ये देखेंगे, डिराइव करेंगे कि किसी एक पॉइंट पे फेंका है, बीच में किसी एक पॉइंट दे देंगे और फिर उस पॉइंट के रेफरेंस में सारी चीजें पूछेंगे, है ना? उस पॉइंट का या तो T1 दिया होगा या तो वो सारी फॉर्मूला। तो दो प्रॉब्लम्स हैं आपको बेसिकली, ये इसमें डेरिवेशन है, वो देखेंगे कैसे नीचे से लॉन्च किया है, लेकिन एक पॉइंट बीच में P दे देते हैं। तो इस पॉइंट पे हम लोग वो वाला केस अभी किया था वो करेंगे, और उसमें ना बड़े बड़े फॉर्मूला याद नहीं रखने जैसे है, बट वी विल डू इट बाय द बेसिक। तो कहने का मतलब है जो T1 दिया होता है वो यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, और T2 क्या होता है, ऐसे नहीं कि यहाँ से यहाँ तक का T2 है, T2 होता है यहाँ से घूम के यहाँ, समझे कि नहीं? T2, ये गलती मत करना कि यहाँ से यहाँ T2 ले लिया। क्लियर है बात को? ओके, ये इतना ही है बस। अब देखो ये H बोलेंगे, ये पूछा है तो H प्राइम बोल देंगे, H मैक्स है, जो पूछा है जिस हिसाब से वो बेसिक से निकाल लेंगे। ओके, देखो यही है, वीएटा का फॉर्मूला लगा देंगे, बाकी सारी चीजें आपको याद नहीं रहती। ठीक, चलो देखो H तो सेम है दोनों का, तो दो टाइम पे H सेम आता है, तो उस के लिए अगर हम डिराइव करेंगे तो हमारा U ये आएगा और ये आएगा, और ये कहाँ से आ रहा है? वीएटास की ट्रिक से आ रहा है। तो अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? कहाँ कहाँ क्या क्या पूछ सकते हैं, ये सारे वेरिएशंस हैं।
बाद में वेरिएशंस देख लेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम पहले इसके डेरिवेशन देखते हैं। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है, जो अभी फॉर्मूला जो प्रॉब्लम देखा था कि T1 और T2 दिया है आप लोगों को, और कुछ नहीं दिया है। अब T1 और T2 से हम क्या क्या निकाल सकते हैं, तो देखो एक पूछा है हाइट ऑफ H अबाउ P, मतलब वो पूरा लगा। हाइट H ऑफ P अबाउ लॉन्च, मतलब ये P कहाँ पर है पूछा है, ठीक है। स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन जो हमने निकाला अभी, ये दोनों तो सारा अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा से निकल जाएंगे। वेलोसिटी पूछी है एट पॉइंट P, वेलोसिटी निकाल लेंगे भाई। अब ये इसको याद नहीं रखेंगे, वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, v इक्वल टू यू प्लस AT, हो गया ये। मैक्सिमम हाइट ऑफ H फ्रॉम A क्या है हमारा, लॉन्चिंग पॉइंट है, तो वो कैसे निकालेंगे, u स्क्वायर बाई 2g। मैक्सिमम हाइट H प्राइम अबाउ P, तो ये भी सारी चीज, और भी कुछ हो सकता है, EF तक जाते हैं, बट हमने बेसिक चीजें क्लियर। चलो तो जैसे रात तुमने किया ना, वही है कि इस H में दोनों T1 और T2 छुपे हुए हैं, इस सेम H के लिए, है ना। तो इसी से आगे बढ़ेंगे अब हम। माइनस आएगा क्योंकि जी नीचे है। एक बार अगर T1 लगाऊं तो वैलिड है ये इक्वेशन, वैलिड है। एक बार T2 लगाओ तो भी वैलिड है, तो भी वैलिड है। चलो तो इन दोनों पे ऑपरेशन करो आप लोग। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वेट कर दो। किया था। हाँ जी। पर वो केस अलग था। नहीं नहीं, यही वाला किया था मैंने, ये प्रूफ है, मैंने कट कर दिया पूरा। ठीक है, सेम ही आ रहा था। इट्स ओके यार, पास करके दे, लेकिन कोई ना से पर केस टू केस अलग है, थोड़ा सा वेरिएशन है। उसमें T1 माइनस T2 आया था कि नहीं, T1 plus T2 है, ये कट किया देख रहा है। तो फिर गलत आया तुम्हारा। U is equals to G by 2 T2 plus T1, मैंने कट कर दिया पूरा। U T1 प्लस T2 आ रहा है ना, T1 माइनस T2 तो नहीं आ रहा है। T1 plus T2 ही है, G by 2 ही आया। नहीं, तुम्हारा यहाँ पे T1 माइनस T2 आना चाहिए, क्योंकि वहां T1 प्लस T2 आया तुम्हारा, वहां T1 माइनस T2 आया तुम्हारा। वो अलग केस था। हाँ, तो ये केस अलग है, हमने इस केस टू केस जा रहे हैं हम लोग। नहीं पर इसमें मेरा T1 plus T2 ही आया। तारू रॉन्ग छे बोले छे सांभर तो खरी, तो क्या रॉन्ग छे सेम है। देखो एसेंस आप लोग समझ लो, यही एसेंस है बस, ये कि ये इक्वेशन T2 पे भी, और राज ने अभी यही किया था, अभी कर, है ना, उसने T1 पे लगाया, T2 पे लगाया। हाँ। अब अगर U मिल गया तो ये U यहाँ पे प्लग इन करोगे तो H मिल जाएगा। मैंने ये तो बोला था 2s by gt1 t2 ये सब सॉल्व करते हो। हाँ। पर वो किस बेस पे बोला था, T1 और T2 ऐसा था कि ऐसे जा रहा है, और T2 इधर होगा तो सेम पॉइंट पे T1 T2 एक साथ होंगे, और उन दोनों के बीच पे वेलोसिटी 0 होगी। उन दोनों के बीच में वेलोसिटी 0 मतलब T2 पे कुछ वेलोसिटी हुई, हाँ फिर T6 पे भी कुछ वेलोसिटी होगी, हाँ, बीच में वेलोसिटी 0 होगी मैक्सिमम पे। और मैक्सिमम से ही h मेजर करना चालू कर दिया मैंने, और हाँ, Q तो उस हाँ। पॉइंट पे 0 होगा, फिर नेक्स्ट पे वो 0 शिफ्ट होने वाला है, वैसे आ गया था तुम्हारा, ठीक है। पर वैसे तुम्हारा H आया, U तो नहीं आता, अब हमें तो U भी तो चाहिए था।
ओके अब ये डेरिवेशन देखा है, यही तो हमारा जो भी है विएटास रूट बोलते हैं ना आप लोग, ये तो सर वही आ गया। ये आपका विएटास रूट है ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, है कि नहीं? ठीक है, तो किसी भी पॉइंट P पे आप लोग क्या करोगे कि ये रूट लगा T1 प्लस T2 आपका, ठीक, मैंने कल सॉल्व किया था, इसमें गलत बता दिया था, पूरा कट किया था। रीजन रॉन्ग है। वो रॉन्ग ही होता है हर बार रॉन्ग ही होता है वो, आप लोग ही सही होते हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया था टर्निंग पॉइंट दिया? हाँ एक दिया था मैंने। वो मेरे से हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने कोई डाल के थर्ड लाइन जीरो आया तो डिस्टेंस हाँ। अभी तो प्रैक्टिस शुरुआत है ना आप लोगों की, समझ गए ना? तो हमें तो ये ट्रिक यूज करनी है। अब देखो वेलोसिटी एट पॉइंट P पूछा है, तो कोई इसकी कोई ट्रिक नहीं है। हाँ मैं खिला दूंगा, चलो क्यों नहीं खिला रहे, लेकिन वो मुझे तो खिलाते हैं। सर बहुत बोलते हैं, सर ने ये नहीं बोला था वो स्विट्जरलैंड जाने वाले हैं, 2 साल से सर ने बोला था उदयपुर ले जाने वाले हैं, गोवा भी बोला था, माथेरान भी बोला था, मुझे बहुत कुछ बोला है। ना हम लोग हॉट एयर बलून करते रहते हैं, मोमोज छोड़ो हॉट एयर बलून का बात करते हैं। सिंक भी, पर आप लोग एक दूसरे को फेंक तो नहीं दोगे एक दूसरे को? ये एडवांस में भी यही घुमा फिरा के जेई में भी यही पूछते हैं, पॉइंट P दिया होता है और उस पॉइंट के इर्द गिर्द की बातें पूछेंगे आप लोगों को। पर हमें तो ये एक ही ट्रिक याद है, और भी 2 फॉर्मूला है वो याद नहीं रखाऊंगा मैं, है ना? एक ड्रॉप गिरता है तो छठा ड्रॉप गिरता है। हाँ इंटरवल हाँ वो प्रॉब्लम करेंगे हम लोग, वो हम लोग 175 प्रॉब्लम करेंगे तब करेंगे। वेलोसिटी के लिए कोई फॉर्मूला बड़े, चलो लो देखो, इसको याद नहीं रखना, ये फॉर्मूला भी रटाया जाता है, हम इसको याद नहीं रखेंगे, इसको बेसिक से डिराइव किया है। देखो u स्क्वायर बाय 2g कर दो भाई, क्योंकि u पता है तो u स्क्वायर बाय 2g किया हमने। हमें ये याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है? 2 रूट याद रखने बस, ठीक है। h प्राइम याद नहीं रखना है, ये सब ठीक है। कैसे निकाला था h प्राइम आपको पता है, h पता है, h मैक्स पता है, h प्राइम निकल गया, ठीक है। तो ये सब कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को, ये भी याद रखाया जाता है, ये भी, हमें इसको याद नहीं रखना, ठीक, कंफ्यूज मत होना। देखो ये अगर पूछा है आप लोगों को, निकाल पाओगे इसको? एवरेज तो पूछा है, एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे?
डिस्टेंस बाय, नहीं वेलोसिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बोलो और स्पीड है तो डिस्टेंस बोलो। अब आपको एच प्राइम पता है, एच पता है, दोनों के बीच का टाइम पता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट, सब कुछ पता है आपको, है ना? तो जो पूछा है उस हिसाब से निकाल लेना। किसको? T1 तक, T1 टाइम ले रहा है तो T1 तक उसका एच हमने निकाला है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, तो वेलोसिटी सब सेम है, तो एच बाय टोटल टाइम, अरे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, तो एवरेज आ गया उसका वो सब। है ना? लेकिन अगर ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। चलो निकालो, लेट अस से अब पॉइंट P से लेके वो वापस पॉइंट P तक आ रहा है, मुझे एवरेज वेलोसिटी निकाल के दो और एवरेज स्पीड निकाल के दो। वाह वाह वाह, वेरी, चलो स्पीड निकाल के दो। कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है? कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो? गोल घूम क्या है? 2h h max माइनस h मल्टीप्लाई बाय 2, वही तो डिस्टेंस हो गया, और T2 माइनस T1 टोटल टाइम, टोटल टाइम T2 माइनस T1 है, गोल घूम के आया है नीचे से, टोटल टाइम T2, लेकिन शुरू हुआ T1 से, ऐसा। क्या? T2 माइनस, देखो ऐसा था ये, ऐसा, तो यहाँ से यहाँ h, यहाँ से यहाँ h, तो ये 2h, यहाँ से यहाँ T1, यहाँ से यहाँ T2, तो ये 2h, समझे? उसके लिए हमको H max ढूंढना पड़ेगा। H max ढूंढना पड़ेगा हर बार, पहले U ढूंढना पड़ेगा। हाँ H max ढूंढना हाँ। पड़ेगा। जब आपको H max और U मिल ही गया है, तो सारी चीजें, कोई भी चीज आप आराम से निकाल सकते हो। इनफैक्ट ये प्रॉब्लम सबसे आसान है, जो डिफिकल्ट लगता है वो सबसे आसान, क्योंकि सब कुछ दे दिया है, T1 T2 ही दिया, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही सॉल्व नहीं करना है। समझ गए? सबसे आसान प्रॉब्लम यही है। अब आप लोगों को पहला वाला प्रॉब्लम दिखाऊं मैं, कर पाओगे? अब दिखाता हूं, चलो करो। इसको कर लो पहले। पहला करो प्रॉब्लम। कौन सा? ये वाला प्रॉब्लम करो सारे। चलो एक काम करो, ये वाला ग्रुप ये वाला करो और ये वाला ग्रुप ये वाला करो। ट्राई करो प्लीज। कौन सा सेकंड?
मल्टीपल चॉइस है, एमसीक्यू है, मतलब मल्टीपल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट है। जिसको जो करना है करो, चलो। दिख नहीं रहा है? कौन सा वाला? हाँ, T0 मतलब इनिशियल। इनिशियल कहाँ था? पहला सही कर दिया, करेक्ट है, क्योंकि सिमेट्रिकली बन रहा है उसका। क्योंकि इसका मैं आपको ट्रिक वापस देख लो, ट्रिक 1:3 है, तो ये भी देखो 1:3 है, तो वेलोसिटी तो 0 ही होगा जहां से घूम के, मतलब ये बीच वाला पॉइंट है पी, जिसको हम बोल रहे थे पी, जो पी कर रहे थे ना, वो यही है ये। अब उस पे अगर वो पॉइंट आपको पता है तो आप लोगों को अब प्रैक्टिस है कि, है ना, तो ये दोनों रूट सही है उसके, दूसरा गलत है। करना पड़ेगा बेटा, करके देखो क्या आ रहा है। वो इमेजिनेशन में वो ग्राफ ही थोड़ा सिमेट्रिकल नहीं है। करके देखो, मुझे आंसर नहीं पता है, सारे करके देखो क्या आ रहा है, करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि ऐसे 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 नहीं हो रहा है वो। दोनों टाइम T1 और T2 1 और 3 दिए हैं ना ये वाले क्वेश्चन में। ये इस नहीं, यहाँ पे दिया है 3/4 ऑफ इट ग्रेटेस्ट हाइट। 3 Hmax का 3/4 हो जाएगा। हाँ, और टाइम विच आर इन द रेशियो 1:3 1:3। T1:T2 equal to 1:3। हाँ हाँ, करेक्ट। या तो ट्रिक से करो या तो सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर दो। सी करेक्ट है, सी करेक्ट है। हो रहे हैं दोनों के, इसका तो हो रहा है, दो करेक्ट है। आप लोग बोलते हो ये गलत होता है हर बार। ही इज रॉन्गली राइट। Oh, I see. That's the big point. Yeah, that's the only difference here. I am wrong, he is right. Yes. ये मार्स और वीनस वाला प्रॉब्लम है, पता है? यहाँ पे पर U निकालना ही नहीं, यहाँ तो आपको 1:3 निकालना है, प्रूव करना है। चलो देखो, इस साइड वाले प्रॉब्लम को अगर करना है ना, ट्रिक नहीं है तो सीधा क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा दो, सीधा बेसिक से। चलो इस केस में हो गया ना, 1:3 आए, दो रूट निकालने हैं। एक पैराबोला बना लेते हैं ऐसा, हाँ यू शेप का उल्टा, हाँ। वो 4 पार्ट में डिवाइड कर वो आप कॉम्प्लिकेटेड कर रहे हो। न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई 15 मीटर। न्यूमेरिकल नहीं आनी चाहिए तुम्हें, T1/T2 लेना है। तो इसमें U क्या है? 3/4 ऑफ इट ग्रेटेस्ट हाइट लिखा है, तो H मैक्स तो तुम्हें पता ही है जो तुम लोगे, और H मैक्स क्या होता है? 3U² by 8 करेक्ट। एक आप लोगों को करना ही है,
ये प्रॉब्लम हो गया सबका। फिर मैं इधर पे आऊंगा। पहले चलो एक काम करो, पहले इसको करो सारे। पैराबोला डिवाइड किया, फिर 9 का तो 1/4 में इसमें जाएगा, फिर इसका आएगा 3/4 में। मतलब वो तो ठीक है, पर अब मैं बोल रहा हूँ T1 T2 मैं ये बोल रहा हूँ कि आप बेसिक से चलो इसको एक बार बेसिक से क्रैक करो। क्वाड्रेटिक निकालो, T1 T2 निकालो, उनका रेशियो ले लो, बात खत्म। और आ रहा है कि नहीं सबका? राज ये हो रहा है क्वाड्रेटिक? एक T1 आएगा आपका, एक T2 आएगा, जिसमें आपको ये पता है और ये पता है आप लोगों को, पता है कि नहीं पता है? पता है? चलो वो नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि H मैक्स अगर मैक्स ठीक है, चलो होता है, मारा मारी भी होता है, चलो करो ये। अब H मैक्स पता है, U पता है आप लोगों को इन टर्म्स ऑफ H मैक्स। मुझे T1 और T2 निकाल लो और उसका रेशियो ले लो, आ जाएगा। ओके सर। हाइट तो हाइट है। हाँ हाइट 5 करा रहा। कभी कभी उरो एकदम सही होता है, कभी कभी पता नहीं क्या करता है। क्या किया? तो यू कहाँ पता था? लेकिन यू पता था। मैंने लिख दिया है, b तो 0 है, u = ठीक है चलो ऐसे करो। he is saying कि u = gt, which is correct, अच्छा gt, तो gt² आएगा तुम्हारा, तो तुम्हारे दो रूट नहीं निकलेंगे ना फिर, ये तो ट्रिवियल सॉल्यूशन निकल आएगा, है ना? चलो इसको ट्रिक से तो कर सकते हो ना आप लोग, ट्रिक से हो गया ना, बस बहुत है, ट्रिक से हो गया बहुत है। H = T1 T2 आया तुम्हारा और U = अब देखो ग्राफ की बातें थोड़ी कर ले आप लोगों को। ये वाला क्यों नहीं हुआ? ट्रिक से भी नहीं हो रहा है। चलो तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से चलते, चलो S = ut + ½ at²।
अब ये S हमारा हम ले लेंगे, H मैक्स बोला है, H मैक्स हमारा होता है U स्क्वायर बाय 2G, तो ये U मेरा हो जाएगा 2G H मैक्स, लेटेस्ट से यहाँ पे डाला है। ठीक है, अब ये मैं माइनस लूंगा यहाँ पे, और ये मेरा क्या है, ये क्या लूंगा मैं, कौन सा लूंगा, आप लोग यहाँ पे पूछा है 3/4 ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट हाइट, तो H मैक्स 3/4। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है कि नहीं बन रहा आप लोगों का, तो इसके दो रूट निकालो और T1 T2 का रेशियो ले लो। वो H को क्या रहेंगे, S को क्या रहेंगे? ये ना H मैक्स पर क्योंकि दिया है ना 3/4, तो 3/4 लिया मैंने। क्या करे, लंबा लंबा है, थोड़ा लंबा लंबा जाना पड़ेगा। नहीं, उसने किया है, बहुत सारे आंसर दिए उसने। इसमें गलती नहीं करना, बस स्टेप बाय स्टेप करो। मेरे को गेट दिया था मैंने, हाँ? मेरा 280 था रैंक। उस वक्त भी हमारे लाख से तो ज्यादा ही थे कैंडिडेट, मतलब लाख से तो ज्यादा ही थे ही कैंडिडेट। उसका भी आएगा, उसका भी आने वाला है। ना ना, बहुत सी चीजें, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं है। हाँ, उसके बाद रिसर्च किया 33 तक। उसके बाद यहाँ आ गए, वही रिसर्च 3 साल प्रॉपर नहीं, इंटर्न नहीं, 2 साल आउटसाइड थे, क्योंकि सीधी एंट्री मिलने तक वो प्रोसेस करना पड़ता है ना। टैक्स तो बहुत ज्यादा होता है। क्या हो रहा है? होल्ड।
टाइम का रेशियो ऐसे नहीं आता है ना, टाइम क्योंकि एक्सेलरेट हो रहा है ना वो। चलो एक काम करते हैं, दूसरा एक प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम और करते हैं, इसकी प्रैक्टिस। लंबा तो है, मुझे पता है वो। चलो अभी आप लोग यहाँ ध्यान दो सारे, आगे बढ़ते हैं। उस प्रॉब्लम की प्रैक्टिस से आगे और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। ये वही प्रॉब्लम है, पहले कंप्लीट करो इसको, देखो डिस्प्लेसमेंट वगैरह आप कर पा रहे हो कि नहीं। वही प्रॉब्लम आगे बढ़ाते हैं हम लोग थोड़ा पहले। ये तो हो गया आप लोगों का। अब ये कर रहा है, देखो ए टू बी टू पी। हाँ एक पॉइंट पे नहीं, वो घूम के आया है वापस पी पे, तो उसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा h प्लस 2h डैश, है ना, ऐसा घूमा। यहाँ से घूम के यहाँ आ रहा है वो, तो ये है h, ये है h प्राइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ये a है, ये p है पॉइंट, और ये b है, तो यही तो लिखा है, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा ये। डिस्प्लेसमेंट h हो जाएगा, ऐसा है। डिस्प्लेसमेंट अगर ए से बी से पी आ रहा है तो h डैश माइनस डिस्प्लेसमेंट तो वही होगा ना। तो स्पीड ये हो जाएगी, वेलोसिटी क्या हो जाएगी अपनी? जितना उसने डिस्प्लेसमेंट कवर करा है ना। सारे देखो, अंडर एस्टिमेट मत करो, छोटी छोटी चीजें हैं, बाकी जो पीछे ध्यान दो बेटा यहाँ पे कि कैसे वेलोसिटी निकाली है, क्या डिस्प्लेसमेंट है, क्या डिस्टेंस है। हाँ बट गलतियां होती है ना यहाँ पे, बट हम तो बेसिक से जा रहे हैं ना, हम अब यहाँ पे कोई चीजें हमने, ओके क्लियर है पराग आप लोग? बोलो आगे बढ़ूं या? वो थोड़ा प्रॉब्लम बाद में करते हैं क्योंकि लंबा डेरिवेशन है, बस बेसिक से जाएंगे हम, उसमें भी बेसिक का डेरिवेशन दिखाऊंगा, थोड़ा लंबा है, एक पेज भर के है वो, पहले इसको, और इसमें आगे आएगा वो, आगे एक प्रॉब्लम है जिसमें हम लोग, ठीक है पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करो,
और फिर अलजीब्रा करो। ये अलजीब्रा का रिजल्ट है, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में तो कोई डाउट नहीं है ना। डेरिवेशन थोड़ा लंबा जा रहा है। हाँ, डेरिवेशन तो जाता जाएगा, इट्स ओके, ये करना पड़ेगा, क्या करेंगे। लेकिन यहाँ गलती नहीं हो रही है, बस मैं ये चेक कर रहा हूँ अभी, तो बाद में ये करते रहो आप लोग। ठीक है ना, क्योंकि ये तो वैल्यूज है वो प्लग इन करनी पड़ेगी, तो ये डेरिवेशन नहीं रहेगा तब उतना उतना लंबा नहीं रहेगा। हाँ? इसमें आपकी वेलोसिटी की डेफिनेशन रिवाइज हो रही है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्ले डिस्टेंस सारा रिवाइज हो रहा है, एवरेज स्पीड रिवाइज हो रहा है सारा। बढ़ो आगे। ये क्यों डिफरेंट है, क्योंकि उनका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सब डिफरेंट है। वो ग्राफ मैंने दिखा दिया आप लोगों को। देखो ये प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं। हाँ, ये एक पैटर्न है कि देखते हैं यहाँ क्या पूछा है कि दोनों मिल रहे हैं कि नहीं। चलो मैं एक पूछूं सिंपल सवाल कि ये दस से ऊपर फेंका है और ये 1 से ऊपर फेंका है, दोनों मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कैसे कह सकते हो आप लोग? सोच लो कि मेरे आगे एक कार जा रही है 10 पे, मैं खुद जा रहा हूँ 5 पे, ठीक है, कैसे मिलेंगे? तो वो वापस भी तो नीचे आएगा, तो हाँ। तब तो मिलेंगे ना। साइमल्टेनियस पे सर वो तो पहले चलेगा, वो तो सर बाद है। वहाँ पे भी मिल सकता अगर वहाँ है। का टाइम डिफरेंस द ग्राउंड। अच्छा चलो दूसरा, एक तो चलो देख, एक मैंने 5 से फेंका है, एक 4 से फेंका है, अब मिलते वाले तब भी एक शॉट पे है सर, मिलेंगे ऐसे मिलेंगे at one point मिलेंगे। सोच के बताओ, बट अपवर्ड मोशन में मिलेंगे, कहीं पे भी डाउनवर्ड में भी मुझे बताओ कि कहीं पर भी मिले, वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? हाँ, मिलेंगे। हाँ, अगर आप ऊपर से क्यों नहीं मिल सकते? मैंने ऊपर उसको फेंका 5 मीटर पर सेकंड और उसको भी ऊपर ही फेंका है ना नीचे, हाँ, तो फिर नहीं मिलेंगे वो ग्राउंड पे मिलेंगे। एक उसका सर डिस्टेंस ग्राउंड पे है सर, उसका डिस्टेंस है ना 5 ऊपर जाएगा फिर से वो पूरे टाइम। देखो आइडिया ये है कि इसको यहाँ जाके यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? at same point इसको यहाँ जाके यहाँ आने में 2u/g लगता है ना। तो ये जब तक यहाँ आएगा तब तक नीचे वाला तो ऑलरेडी नीचे जाना शुरू कर दिया है, तो वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मैं अगर गुमराह करूं आप लोगों को, तो आपको क्या गुमराह हो जाना है? आप वो इसकी वेलोसिटी ज्यादा थी। नीचे अगर आ जाए तो भी पार्टिकल बहुत नीचे तो आएगा इवेंचुअली, तो नीचे भी मिल सकता है। पार्टिकल बन के डाउनवर्ड मोशन में और पार्टिकल हवा में नहीं मिलेगा ऊपर मोशन में कभी मिलेगा सर। तो एक बात देखो यहाँ पे, ये ऊपर जाके नीचे आ रहा है, इसको थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ये टाइम और ये टाइम आपको समझ में आ रहा है, ये तो कम क्लियर है कि अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है तो ये भी उतना ही टाइम लेगा और ये भी उतना ही, सपोज करो इक्वल टाइम है तो ये भी उतना ही टाइम लेगा, ये भी। लेकिन अगर ये ज्यादा है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, समझ रहे हो? और नीचे वाला थोड़ा सा कम टाइम लेगा नीचे आने में। ये यहां से यहां आ गया
तब तक ये यहां से यहां आया है, तो मिलेंगे। समझ गए आप लोग कैसे मैं कर रहा हूं अप्रोक्सीमेटली। ये 5 की वेलोसिटी से फेंका है, सपोज करो ये भी 5 की वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है। तो इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड, 1 सेकंड लगेगा। और इसको यहां से यहां आने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। दोनों वे एक से, इसको भी 1 सेकंड लगेगा। लेकिन ये यहां से ये ग्राउंड पे आ गया ऑलरेडी, जबकि ये कहाँ आया है, समझे कि नहीं? तो इसका ट्रिक ये है कि अगर इसकी वेलोसिटी इससे कम या इक्वल है तो कभी नहीं मिलेंगे, मतलब ये ज्यादा है तो। आपको बता दिया, आइडिया दिखा दिया, आपने ही देखा अभी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है इससे, तो फिर वो मिल सकेंगे, क्योंकि ये हाइट भी थोड़ा ज्यादा जाएगा। जब तक ये पीछे आ रहा है ये भी ऊपर जा रहा है, तो यू हैव टू कैलकुलेट इन दैट केस, है ना। तो चलो क्या पूछा है क्या नहीं, उस हिसाब से जाते हैं हम लोग। आइडिया थोड़ा लिया मैं। जो पानी का ट्यूब को उतना पूरा एज कवर करने के लिए लग रहा है, वो u by g होना चाहिए। 2u/g होगा। पहले ऊपर u by g, फिर नीचे u by g। मैं तो सिर्फ ऊपर जाने की बात कर रहा हूँ। हाँ, ऊपर जाने के लिए u/g 0.5 सेकंड लगेगा। Whereas उसको भी 0.5 सेकंड लगेगा, दोनों भी 5 सेकंड है। हाँ हाँ, कहाँ मिलेंगे, क्योंकि वो ऊपर जा रहा है ना। तो फिर वो यहाँ पे पहुंचेगा, पर वो यहाँ पे पहुंचेगा, तो कभी नहीं। अगर सर दोनों को नीचे से फेंका है, पर इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी कम है, तब तो मिल सकता है। तब मिल सकते हो, क्योंकि वो नीचे जल्दी आएगा जबकि ये ऊपर ही जा रहा है ऑलरेडी, है ना। तब तो मिलने के चांसेस इनफैक्ट है। दूसरा एक ट्विस्ट यहाँ पे है, जब ये नीचे आ रहा है तब इसकी वेलोसिटी ज्यादा बढ़ चुकी होगी, जबकि इसकी वेलोसिटी अभी बढ़ी नहीं है। तो ये ज्यादा स्पीड से नीचे आ रहा है जबकि ये कम स्पीड से नीचे आ रहा है, तो मिलेंगे, मिलने के चांसेस है, समझे ना। अब ये जो जी, देखो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ो और हम लोग करते हैं इसको। मीटिंग टाइम जो है वो उसको निकाल लिया। अब मीटिंग लोकेशन जो है वो चेंज होगा। अगर सपोज करो इसकी स्पीड कम है तो नीचे ग्राउंड पे मिलेंगे, मतलब ये जो नीचे दिखाया था, ये ट्रिक है यहाँ पे। आप ना मीटिंग टाइम निकाल लो। अब इसी से पता चल रहा है, अगर V2 जो है ये V1 से ज्यादा है तो ये कहाँ मिलेंगे, ऐसा नहीं। तो T पॉजिटिव आएगा ना, तो मिलेंगे वो। लेकिन अगर कम है V2 नेगेटिव में टाइम आएगा तो पॉसिबल ही नहीं, तो नहीं मिलेंगे वो लोग, समझे ऐसा। ये सारे वेरिएशन है जो पूछे जाते हैं, है ना। हम लोग अभी एग्जैक्ट प्रॉब्लम देखो आप लोग और निकालने की कोशिश करो। वही डायग्राम है। आपको आंसर ऑलरेडी पता है,
मुझे ही नहीं पता आंसर, तो मेरे को पता है। सर खुद से ढूंढ खुद से ढूंढो। -2 -3 ये तीनों जगह थोड़ी मिलेंगे बिटवीन टॉप एंड बॉटम मिलेंगे ना। पूछा क्या है? Find time of meeting when they meet. above the top एक स्लाइड पहले दिखा above the top और below the top bottom तो नहीं मिलेंगे, वो between top and bottom में मिलेंगे। वो कहाँ है, ऐसा कहाँ है? सिर्फ क्योंकि जो V2 minus V1 होगा वो तुम्हें निकालना है, वो तो तुम्हें देख लिया इसलिए बोल रहे हो, अभी तो तुम्हें दिखाना है वो। अच्छा वो डेरिवेशन निकालना हाँ, वो तो तुमने देख लिया इसलिए बोल अलग बात है। निकालो। हमें तो सिर्फ V1 दिया है, V2 दिया है, हाइट h दिया है। जब वो मिलेंगे तब क्या दोनों में क्या कॉमन होगा? उनका टाइम अच्छा ठीक है, और पोजीशन कॉमन इसमें एक ने Height common है। जितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, दूसरे ने कितना कवर किया है? लेट अस से पॉइंट ए ले लो, एक ए के लिए डिराइव करो। तो जब मीट करेंगे किसी एक पॉइंट पे, तब एक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है, दूसरे ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया है? एक्स्ट्रा हाइट ट्रैवल करेगी बट डिस्प्लेसमेंट तो फिर वापस नीचे आएगा और ये इधर से आएगा। तो समझे कि नहीं? पॉइंट ए के लिए इसने x लिया है तो इसका h प्लस x हो जाएगा भाई, है कि नहीं? इसने अगर x लिया है, ये नीचे x गया है, तो इसका h माइनस x हो जाएगा। समझे कि नहीं आप लोग? h प्लस h जो ऊपर वाले ने कवर करा प्लस जो नीचे वाला कवर करा, ऊपर वाले ने अगर x कवर किया, हां तो x प्लस h हो जाएगा, नीचे वाला का h प्लस x हो जाएगा। करेक्ट। ये केस ए के लिए समझ में आया डिस्प्लेसमेंट। और टाइम क्या होगा दोनों का? वो भी सेम ही होगा। एक साथ सेम नहीं एक साथ नहीं, ये नीचे साइमल्टेनियसली ऊपर फेंका है। हां तो एक को u by g लगेगा, मतलब ये राइट वाले बोल रहे हैं कि सेम होगा, लेफ्ट वाले बोल रहे हैं सेम नहीं होगा। I don't trust you guys. क्योंकि मेरे को भी ये गलत लग रहा है। उसी इज इक्वल्स टू पार्शियली Pararth, let us say how about you? फेंका है, कहीं तो मिलेंगे। जब मिलेंगे तब टाइम क्या होगा? हाँ, डिपेंड। दोनों मिलेंगे वो टाइम तो सेम ही होगा, वो एक ही टाइम पे मिलेंगे। सेम होंगे, अच्छा चलो, हाइट सेम होगी दोनों सेम, अब जो सेम नहीं बोल रहे हैं, कैनी तुम बताओ क्या बोल रहे हो? सेम हो तो सेम नहीं वाले क्यों बताए, क्यों नहीं सेम होगा? ये ने पूरा नीचे से डिस्टेंस ट्रैवल किया, एक सिर्फ ऊपर वाला ही किया बट मिलेंगे तो एक ही टाइम पे। What about you? सेम हो? तो मतलब भैया हाउ टू एक्सप्लेन हिम, बट अगर एक सिस्टम इंजीनियर है उससे खुद पूरा एक सिस्टम है तो वो टाइम सेम होगा, कॉमन होगा। चलो एक प्रैक्टिकल करो तुम। ऐसे कुछ फेंकते हैं हवा में एक इंस्टेंट पे। नो सुनो, उड़ाओ, एक ऊपर से आ रहा है, एक नीचे से आ रहा है। कहीं पे भी मिलेंगे वो लोग, तो दोनों का टाइम क्या होगा? टाइम नहीं होगा, कोई एक्सेस के साथ में नहीं मिलेगा। क्या चल हाउ टू एक्सप्लेन हिम? तू आप लोग सुनो, अब आप लोग अरे सुनो प्रिया,
पूरा कन्विंस नहीं कन्विंस कन्विंस हुए कि नहीं? आप ही बोल रहे से सेम है ना? इसको इसको आर्ग्यू कैसे करोगे कि ये सेम नहीं, मतलब सेम नहीं क्यों है? यू हैव टू एक्सप्लेन ना। चलो यहाँ देखो, उरव को बोलो, उरव यहाँ देखो, उरव यहाँ देखो, उरव यहाँ देखो, अभी देखो, बोलो बोलो। तो हमें पता नहीं है कि ये जो चल रहा है ना तो इसकी इक्वल है कि नहीं। अगर ये चल रहा है इक्वल नहीं है तो अगर स्पीड कांस्टेंट है पर ये इक्वल नहीं है, जिससे कवर्ड इक्वल नहीं है तो टाइम कैसे इक्वल होगा? चलो देखो यहाँ पे देखो, देखो इसको फेंका है, इसको फेंका है, कहीं पे जाके ये आया, ठीक है। अब साइमल्टेनियसली इसको भी तो साइमल्टेनियसली फेंका, साइमल्टेनियसली उसको भी फेंका। ऐसा नहीं कि इसको कभी फेंका इसको कभी। सपोज करो कि ये यहाँ गया, ये नीचे आया, और ये यहाँ गया, ये नीचे। सपोज करो कि यहाँ मिलते हैं वो लोग, दोनों तो एक ही इंस्टेंट पे फेंके हैं दोनों को। देखो वो मैंने कहाँ कुछ बोला? अगर पत्थर नो मास कन्विंस? अभी लास्ट, अभी जो ग्राफ सिखा देता हूँ, चलो देखो। ग्राफ में आप लोग देखो, ये ग्राफ और ये ग्राफ अगर ऐसा दूं मैं तो इसका क्या मतलब निकालूं? अगर ये समझ गए तो हो गया। सर अगर इसका तो इसका स्लोप पॉजिटिव है और इसका स्लोप नेगेटिव, तो मतलब ये विद टाइम डिक्रीज हो रहा है और वो विद टाइम इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी का क्योंकि वो दोनों कर्व है। ये होगा एक्सेलरेशन ये समझ में आ गया तो ग्राफ 90% क्लियर है तुम्हारा। अपने आप को पूछो कि ये समझ में आ रहा है? ऐसा कर्व अगर है और ये आपने अगर प्रिडिक्ट कर लिया तो ग्राफ 90% आपके क्लियर है। हरिदा ये समझ में आ रहा है? इसको हम करेंगे, अभी तो आया नहीं है, लेकिन स्कूल के लिए आपको ट्रिक बता रहा हूँ मैं। ये a लेस देन 0 है, ये तकलीफ देगा आपको। दूसरा बोलो, डाउट क्या करना है? वेलोसिटी देता है ना, तो ये वेलोसिटी क्या हो रही है? अगर आपको पैराबोला की एक स्पेशल वो भी होती है ना कि नीचे पहुंचता है तो a ग्रेटर देन 0 होता है। ये वेलोसिटी यहाँ पे देखो, ये वेलोसिटी है, ये तो वेलोसिटी कम हो रही है, कम हो रही है मतलब ए। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है? ज्यादा हो रही है, पर ज्यादा किस में हो रही है? नेगेटिव में हो रही है ज्यादा, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है ना। और इसका स्लोप ऐसे लेके तो इसका हो गया सर, सर ऐसे करें उसका ऐसा लेके तो ऐसे ऐसे फिर ऐसे